नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 इतिहास की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीए बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है इतिहास के प्रमुख स्रोत, जिसमें शिक्षण बिंदु है अभिलेखागार, पांडुलिपियां व प्रतिलिपियां। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कक्षा 7, यहाँ पर दिनांक और विषय इतिहास, कालांश, प्रकरण का नाम इतिहास के प्रमुख स्रोत और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है विद्यार्थी इतिहास के प्रमुख स्रोतों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी इतिहास के प्रमुख स्रोतों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्गीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी इतिहास के प्रमुख स्रोतों की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी इतिहास के प्रमुख स्रोतों से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। विद्यार्थी इतिहास के प्रमुख स्रोतों से संबंधित तथ्यों के से ज्ञान प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अध्ययन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। फिर है कौशल, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी इतिहास के प्रमुख स्रोतों से संबंधित तथ्यों के चार्ट का निर्माण कर सकेंगे। विद्यार्थी इतिहास के प्रमुख स्रोतों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी इतिहास के प्रमुख स्रोतों से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए रुचि प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी इतिहास के प्रमुख स्रोतों से संबंधित घटित घटनाओं पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी इतिहास के प्रमुख स्रोतों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी इतिहास के प्रमुख स्रोतों के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वहन कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे एक तरफ छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, गैस चूल्हे से पूर्व खाना पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे लकड़ी के चूल्हे का। लकड़ी का चूल्हा कब से प्रयोग में लाया जा रहा है? आदिकाल से। आदिकाल में मानव के रहन सहन का पता किससे लगता है? तो प्राप्त अवशेषों से। अगला क्वेश्चन करेंगे, प्राप्त अवशेषों की जानकारी किससे मिलती है? इतिहास से। इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम इतिहास के प्रमुख स्रोतों के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि परविधि और श्यामपट्ट सार। यहाँ पर शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे अभिलेखागार, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, राज्यों का समूह क्या कहलाता है? तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे देश। देश के शासक लड़ाइयों में प्राप्त विजयों का लेखा जोखा कहाँ रखते थे? तो लिखेंगे अभिलेखागार में। अभिलेखागार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे निरुत्तर। विधि परिविधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ऐसे स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, आज सभी राष्ट्र और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड अभिलेखागार में रखते हैं। इस समय के दौरान कागज क्रम से सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों और के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इनका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन लिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। यह विद्यार्थी की हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि पर विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। फिर है दोस्तों यहाँ पर बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, अदालतों के दस्तावेज कहाँ पर रखे जाते हैं? अभिलेखागार में।
पांडुलिपियों को कहाँ पर रखा जाता था? तो पुस्तकालयों और अभिलेखागार में। यह विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला सेक्शन बिंदु लेंगे पांडुलिपियां, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे पुस्तकों में किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? तो विभिन्न विषयों की। और इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे पांडुलिपि अभिलेख। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन करेंगे पांडुलिपियों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे वे पुस्तकें जो हाथ से लिखी होती थी उसे पांडुलिपि कहा जाता था। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा। पांडुलिपि के इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 इंटू 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में यहाँ पर वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे वे पुस्तकें जो हाथ से लिखी होती थी पांडुलिपि कहलाती थी। फिर यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पांडुलिपियों की प्रतिकृति कौन बनाते थे? तो लिपिक। सेकंड क्वेश्चन किसी पांडुलिपि के चित्र का आकार कितना होता था? तो 10.5 इंटू 7.1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा सेक्शन बिंदु है प्रतिलिपियां, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन इतिहासकार किसी सूचना को इकट्ठी करने के लिए किस पर निर्भर रहता था? तो सिक्कों, अभिलेखों, लिखित सामग्री आदि पर। सेकंड क्वेश्चन करेंगे किसी लिखित सामग्री की इतिहासकार द्वारा नकल करना क्या कहलाता था? तो प्रतिलिपि। प्रतिलिपियों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे निरुत्तर। फिर है यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे इतिहासकार प्रतिलिपियां बनाने के लिए लिपिक छोटे मोटे अक्षरों का फेरबदल करते चलते थे। कभी कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों को भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बहुत बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। इतिहासकारों को इस ग्रंथ का विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं द्वारा लिखी गई मूल वृत्तांत में संशोधित करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपुर सार में लिखेंगे इतिहासकार लिपि के छोटे बड़े अक्षरों में फेर बदल करके लिखते थे, जो प्रतिलिपियां कहलाती थी। फिर यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इतिहासकारों को किसका अध्ययन करना पड़ता है? तो विभिन्न प्रतिलिपियों का। और सेकंड क्वेश्चन इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने अपना वृत्तांत कब लिखा? तो 1356 ईस्वी में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अंत में है मूल्यांकन प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे दस्तावेजों और पांडुलिपियों को कहाँ पर संग्रहित किया जाता था? अभिलेखागार में, पुस्तकालयों में, प्रतिलिपियों में, उपयुक्त सभी। सेकंड क्वेश्चन लिपिक से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे, हाथ या छपाई मशीन। थर्ड क्वेश्चन है लघु चित्रों का प्रयोग पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था, सत्य या असत्य। फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे लघु चित्र किसे कहा गया है? और 14वीं शताब्दी का प्रमुख इतिहासकार कौन था? गृह कार्य में लिखेंगे इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए और अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।